हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, जो आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए बिना एक भी क्वेश्चन स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका क्या नाम था? तो आप सबको पता होगा, उसको हम प्रजामंडल आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं स्टार्ट कब हुआ, तो आप इसे याद रखिएगा 1920 में प्रजामंडल आंदोलन चालू हुआ था। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो वर्ष 1981 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, ये कथन आपका गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी गिरफ्तार पहली बार कब हुए थे, तो आप याद रखिएगा 10 अप्रैल 1919 को पहली बार गिरफ्तार किया गया था गांधी जी को। अगला सवाल कह रहा है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा करी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 1948 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, या पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो आपको सबको पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आपसे पूछ सकता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो आप इसे याद रखिएगा 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और जो ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, तो ये आपका 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था, और इसी दिन आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गई थी। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। और आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कब स्टार्ट किया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल तक चला था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। और अगर बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन का, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ये चारों पॉइंट आप डेट के साथ जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आपका काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 7 नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल से भाग निकले थे? तो आप सबको पता होगा, हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद रास्ता का गठन किसने करा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया था? तो माउंटबेटन योजना के दौरान। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य आपका नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड, आपका राइट आंसर बी होगा। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पहले कहाँ पारित हुआ था? आप सबको पता होगा, बम्बई में सबसे पहले पारित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, यहीं पर पारित हुआ था। क्वेश्चन 12 कह रहा है, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटे हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? तो महात्मा गांधी ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो आप सबको पता होगा, जिन्ना का आपका कथन था, भारत छोड़ो और बांटो और छोड़ो। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो बहादुरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने स्टार्ट किया था? तो उषा मेहता का नाम आप सबको पता होगा, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का शुरुआत किया था। उषा मेहता का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगर बात की जाए एनी बेसेंट का, तो एनी बेसेंट आप याद रखिएगा, इनका 2 समाचार पत्र हुआ करता था, एक न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल्थ। और इन्होंने श्वासन की मांग के लिए इन्होंने होम रूल चालू किया था। आप एनी बेसेंट का नाम जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो आप सबको पता होगा, जयप्रकाश नारायण, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17 कह रहा है, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन कराया था?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में वर्गीदोरों ने, मुखियाओं ने, रिक्शा चलाने वाले युवक चालकों ने, सबका इसमें साथ था पटना शहर का भारत छोड़ो आंदोलन में, इसलिए आपका राइट आंसर एक से अधिक होगा, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, यदि हमें प्रस्ताव को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। बुद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना चाहिए। ये सब किसने लिखा थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आपका राइट आंसर होगा। मौलाना अब्दुल कलाम से आज़ाद से कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए। इन्होंने 1947 से लेकर 1958 तक आपके पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत आज़ाद होने के बाद पूछ सकता है कि पहला शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आप इसे याद रखिएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे पहले शिक्षा मंत्री आपके इंडिया के। दूसरा पूछ सकता है कि 1992 में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत रत्न दिया गया था, तो इनको 1992 आप याद रखिएगा पॉइंट, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा 1923 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, और 1940 से लेकर 1946 तक आपके कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो सबसे ज़्यादा अगर कयाल तक कांग्रेस अध्यक्ष कोई रहा है तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा टाइम तक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनकी जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं 11 नवंबर को। ये भी पॉइंट आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। किस घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन के दौरान भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो कांग्रेस नेतृत्व का आपका जिक्र हुआ था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी हुआ करते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा जगतपति, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग हुआ करता था? तो खाद्य और कृषि का उनके पास विभाग था 1946 ईस्वी में। इसे आप जरूर याद रखिएगा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन का आगमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि ये क्रिप्स मिशन इंडिया कब आया था? तो आप इसे याद रखिएगा 22 मार्च को आया था और 11 अप्रैल को वापस चला गया था। तो 22 मार्च 1942 आप डेट याद रखिएगा, 22 मार्च 1942। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है आपका किसके स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? इसका जो राइट आंसर होगा माउंट बेटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो आप सबको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही इन्होंने ये नारा दिया था। चंपारण 1917 में हुआ था, अशोक आंदोलन 1920 और आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये चारों पॉइंट चारों डेट के साथ अब जरूर आपको याद होना चाहिए। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के दौरान युद्ध के प्रयासों शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 अगस्त 1942 में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था। तब भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है 8 अगस्त 1942। आप इसे जरूर याद रखिएगा। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने करा था। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल कह रहा है करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो आप सबको पता होगा महात्मा गांधी ने ये लाइन बोला था करो या मरो का। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के दौरान उनको जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान के रूप में उन्हें जाना जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया था? तो 1942 में पास किया था। राइट आंसर आपका 1942 डी होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है महात्मा गांधी उनके सहयोगियों के साथ 1942 में हुई दरबकर से बिहार में दंगे हुए, इनमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो पटना हुआ करता था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा,
ये बिहार स्पेशल का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा तब की। उस समिति का अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो इसे आप याद रखिएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आपके उस टाइम अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के। राइट आंसर आपका डी होगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जताने के सक्षम हुए, वे कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आज से निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा, तो अहिंसा का होगा, इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में स्वतः हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन को आप काफ़ी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो आप सबको पता होगा जे बी कृपलानी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसका जो रिलेटेड आपका सवाल कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कब थे आपके कांग्रेस के अध्यक्ष, कभी चुने गए थे नहीं चुने गए थे, तो आप इसे याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 में लाहौर जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे जहाँ पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया गया, उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 31 दिसंबर 1929 में। अगर बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्ष चुने गए थे कांग्रेस के, तो 1934 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जहाँ पे मुंबई में ये हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अब्दुल कलाम आज़ाद आपको पता है 1940 से लेकर 1945 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला सवाल कह रहा है लोकनायक नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आप सबको पता होगा जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल। इसे आप भी टिक आउट कर लीजिए, सवाल आपके एग्जाम में आना ही आना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? आप सबको पता होगा 9 अगस्त 1942। ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1942 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल। आप सबको पता होगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया था, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मार्च 1946 में आपका कैबिनेट मिशन इंडिया आया था 1946। अगला सवाल कह रहा है राजेंद्र प्रसाद किसे पाकिस्तान के जन्मदाता मानते थे? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो को। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 46 कह रहा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो एटली आपका राइट आंसर होगा। उस टाइम आपके प्रधानमंत्री एटली हुआ करते थे। क्वेश्चन 47 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के नायिका किसे कहा जाता है? तो अरुणा आसिफ अली को नाम जरूर याद रखिएगा, इन्हें गोल्ड लेडी भी कहा जाता है। इसका क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणा आसिफ अली नाम आपको याद होना चाहिए। 1946 में भारतीय नौसेना का नाविकों का कहाँ विद्रोह किया गया था? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबई में। एक्चुअली बम्बई होगा, राइट चंबई नहीं बम्बई होगा। राइट आंसर आपका डी होगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव से क्या प्रस्ताव रखा गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डोमिनेट स्टेट्स रखा गया था। राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल कह रहा है वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने करा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो 16 जुलाई 1947। राइट आंसर आपका सी होगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था? तो आगाह पैलेस में उनको कैद किया गया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो बिनाचा भावे। आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा हुआ था, उसके बाद आपका संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे। राइट आंसर आपका बंगाल और संयुक्त प्रांत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टैफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था, तो लेबर पार्टी का एक सदस्य था स्टैफोर्ड। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना में कौन से प्रस्ताव पारित नहीं हुए थे, तो पाकिस्तान का निर्माण। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो आप सबको पता होगा, अभी हमने पढ़ा भी था, जेपी कृपलानी आपके भारत के विभाजन के टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने थे। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी, तो लिबरल पार्टी। राइट आंसर डी होगा। इसे आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। वो कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन लाइव वेवल दोनों में से बर्ताई की थी, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। आपका राइट आंसर ए होगा। आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन से टोटल आपके 59 क्वेश्चन थे आपके इस टॉपिक से। अगर आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन को आप पिन आउट कीजिएगा। उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर।